आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक ही जिले की दो तस्वीरें जो दर्शा रही हैं कि नेताओं और अधिकारियों को जनता के सुख दुख की कितनी चिंता है। एक तरफ लव जिहाद की शिकार हुई बेटी निकिता की चिता जल रही है, जहां पूरा परिवार गमगीन है, जिन्हें इस वक्त इन माननीयों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिन्हें चुनकर इन लोगों ने ही कुर्सी पर बिठाया है। मगर इनके पास इतना समय नहीं था कि शमशान घाट तक जाकर चिता की आग ठंडी होने देते, बल्कि ये सरकारी कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच गए। हालांकि यहाँ के माहौल से यही लग रहा था कि मंत्री और विधायक सरकारी कार्यक्रम में भी चर्चा निकिता हत्याकांड की ही कर रहे थे। खैर, देर शाम ही सही आखिरकार निकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अगले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम निपटाकर निकिता के परिजनों के घर सांत्वना देने पहुंच गए, जहां हमारी टीम ने उनसे ये तीखा सवाल कर लिया कि जिले की बेटी की मौत के बाद उसके परिजनों के साथ खड़े होने की जगह मंत्री और विधायक सरकारी कार्यक्रम में क्या कर रहे थे। तो सुनिए मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। आरोप लगा रहा है कि जिस वक्त उस बेटी की चिता जल रही थी, भाजपा के तमाम अधिकारी, विधायक, जो डीसी साहब बार बार पिता कह रहे थे कि उन्हें फुर्सत नहीं मिली मौके पर पहुंचने की और देशभक्ति का कार्यक्रम में वो लुत्फ उठा रहे थे। कुछ संवेदनहीनता मानते हैं सर इसको? देखिए, ऐसा है कई बार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हर व्यक्ति के होते हैं और कोई उन कार्यक्रमों में गया हुआ होता है, कई बार दिक्कत आती है। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ लेकिन सर औपचारिकता निभाई जा सकती थी अगर प्री प्लान था तो। हरियाणा सरकार का भी और हरियाणा सरकार के अधिकारियों का भी और हम सब चुने हुए नुमाइंदों की हमदर्दी पीड़ित परिवार के साथ है और हम उनके साथ खड़े हैं। इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं, उनको न्याय मिले इसके लिए हम सब प्रयत्न। तो सुना आपने, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और देशभक्ति से जुड़ा भी था, इसीलिए कई मंत्री और विधायक सिर्फ उसमें ही शामिल होने पहुंच पाए। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि निकिता के परिजनों के साथ कुछ पल खड़े होकर उनका साथ दे पाते। अगले दिन ही सही मंत्री जी खुद परिवार के साथ बैठे और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। अब इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है, क्योंकि उस कार्यक्रम में बैठे मंत्रियों और विधायकों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिले में किसी की हत्या को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।